अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं रिजवान हुसैन। नाजरीन, इस वक्त रोशनियों के शहर कराची के अंदर मैं मौजूद हूं और आज का जो मेरा प्रोग्राम है, हम अगर बात करें तो फख्रे पाकिस्तान इल्लामा इकबाल की। इल्लामा इकबाल साहब की खिदमात क्या है, पाकिस्तान की यूथ जो है उसको किस तरीके से मनाती है, या पाकिस्तान में किस तरीके से इस दिन को, या उनकी पैदाइश हो, उनकी वलादत हो, या मतलब उनका दुनिया से जाना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अगर हम काम देखें तो ये रहती दुनिया तक जिंदा और सलामत रहेंगे। इनकी खिदमात, इनकी कुर्बानियां क्या हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मेरे लिए बाइस से फख्र है कि एक दबंग शख्सियत जिसे मैं कह लूं, क्योंकि हम अगर फौजी की बात करते हैं तो फौजी हमेशा दलेर होता है, और जहां हैदर रजा नाम आ जाए कर्नल साहब, तो यकीनन क्योंकि हैदर नाम ही बहादुरी का है, और हैदरी लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी मट्टी के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो हैदर रजा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कराची में एक ऐसी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। हम अगर बात करें तो पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली शख्सियत, अगर हम ये बात करें कि जिनके बगैर पाकिस्तान न कल ना मुकम्मल था, ना आज मुकम्मल है, तो आज अगर उनकी वलादत के हवाले से यानी यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, जौहर फाउंडेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमेशा से मेला सजाए रखते हैं। जो दरवेश नुमा लोग होते हैं ना, वो तनहा जिंदगी गुजारना नहीं जानते, तो हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज हम अगर बात करते हैं इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल सिर्फ ख्वाब देखने की हद तक पाकिस्तान का हिस्सेदार था। आज इल्लामा इकबाल के ऊपर क्या हम उनके बुक्स की बात करते हैं, अगर हम उनकी खिदमात की बात करते हैं, तो मतलब पाकिस्तानी कौम को बतौर, क्योंकि आप इस वक्त दो चीजों को लीड कर रहे हैं, इल्लामा इकबाल को भी लीड कर रहे हैं और आप एक फौजी भी हैं, तो क्या कहेंगे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो वसाब के और जोक के नाम से है, कि जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं डॉक्टर साहब ने आज जो अल्लामा इकबाल के डे के ऊपर ये एक तकरीब मुनक्किद की, और इसमें एक बहुत ही नेक काम की भी शुरुआत की है, जो कि तालीम के फ़रोग़ के हवाले से है, जिसके अंदर हमेशा मैं अपना स्टेप आगे रखता हूँ कि तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से और लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से कोई भी अगर काम कर रहा होता है तो उसमें अपनी बिसात में जो मुझसे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो तमाम हाजरीन नाजरीन का, और ख़ासतौर पे डॉक्टर अरशद साहब का, जिन्होंने ये जौहर फाउंडेशन बनाई, और उन बुजुर्गों के नाम पे बनाई जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में अपना सर बुलंद कर कर और सर फखर से अपनी ज़मीन और अपने मुल्क का नाम लेकर हम जी रहे हैं, और एक फखर से अपने आप को पाकिस्तानी कह सकते हैं। तो इसी पाकिस्तान के हवाले से जो एक ख्वाब देखा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के ऊपर मुझ जैसी शख्सियत या मुझ जैसा इंसान उनके ऊपर बोल सकता है। लेकिन जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनके बारे में कुछ चीज़ों का तजुर्बा किया और जो चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैं वो अपने तमाम नाजरीन और आपके चैनल की तरफ से, तो जो लोग भी इसको देखेंगे उनसे शेयर कर लेता हूँ। अल्लामा इकबाल को अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, शायर मशरिक कहा जाता है जी। तो अब इसको अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं, तो एक ऐसे दौर में एक शख्सियत जो शायरी से अपने आप को और दो लैंग्वेजेस से अपने आप को तारुफ कराती हैं, यानी जिसमें एक फारसी थी और एक अरेबिक थी, और उस वक्त जो टर्किश एम्पायर के हवाले से उर्दू का एक तख्लीक हुई, और उसमें उन्होंने जो फारसी में अपने कलाम पेश किए, उस फारसी की आप अंदाजा इस तरह लगा रहे हैं कि अगर आपका कभी ईरान जाना हो तो वहां पे इमाम रज़ा अलैहि इस्लाम के रोजे पे उनके शेर लिखे हुए हैं, यानी ईरान में उनकी इतनी पजीराई है। और मशरिक में जितने भी मुल्क आते हैं मशरिक में, उनको उस जमाने में, अब तो हम डिजिटल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सेकंड में पहुंच जाता है। आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक सेकंड में, और अगर लाइव आ रहा होगा तो पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा सकता है। ये फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी। उस जमाने में अपने आप को शायर मशरिक कहलवाना, एक ऐसी उम्मीद जगाना उस वक्त के पसमानदा मुसलमानों के अंदर कि जो कि पाकिस्तान की सूरत में आज आया, और उसमें इतनी मोटिवेशन, क्योंकि आपने क्योंकि फौज के हवाले से भी मेरा तारुफ किया, तो मैं बताऊं, अक्सर मेरी कॉर्पोरेट में रिटायरमेंट के बाद जब मेरी जॉब्स के हवाले से और
काम करने का मौका मिला कॉर्पोरेट में, वहाँ अक्सर एक चीज कहलाई जाती है कि इस साल बोनस कितना मिला, या हमें इंसेंटिव क्या दे रहे हैं, या हमें अलग से काम करने की क्या एक पजीराई हो रही है। तो वहां पे सारी बातें आती है पैसों के हवाले से, या कोई विजिट करा दिया, या कोई प्रमोशन हो गया। मैं अक्सर उनसे ये सवाल करता हूं कि ऐसी क्या चीज है आर्मी के अंदर कि वो जो एक जवान है जिसकी बीवी बीमार है, बच्चा उसका हॉस्पिटल में हो रहा है, माँ बाप बूढ़े घर में बैठे हुए हैं, घर की दीवार गिर गई है, बारिश में सैलाब में उसकी फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे खड़ा है कि नहीं, पहली गोली साहब मेरे सीने पे आएगी और उसके बाद आप तक पहुंचेगी, ठीक है, मैं मेरे बाद आप तक गोली पहुंचेगी। ये जो मोटिवेशन है, हम उसको एज ए ऑफिसर कुछ भी नहीं दे पा रहे होते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो हमें चीज सिखाई जाती है कि हम कैसे अपने बंदों को लीड करेंगे, और हमारे ऑफिसर पूरी दुनिया के अंदर सबसे आला प्रोफाइल के साथ मौजूद हैं। तो आप ये सोचिए कि ये आज आप मीडिया के जमाने में जिसको देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और फख्र कर रहे होते हैं, अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत को अब आप उस दौर के हिसाब से गेज करें 18वीं सेंचुरी के हवाले से, कि उन्होंने अपने आप को शायर मशरक और अपने आप को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहलवाया। इसकी गहराई में जाइए तो आपको अंदाजा होगा। फिर मुल्कों ने उनकी इस शायरी को जो फारसी के अंदर थी, और हम लोगों के, जब मैं बचपन में जब मैं अपने आप को देखता हूं तो अरबी और फारसी जो पढ़े लिखे घराने होते थे, उनका जैसे सालन के साथ रोटी जरूरी है या खाने के साथ नमक जरूरी है, तो उन घरों में फारसी और अरबी जो थी वो एज अ लैंग्वेज एक कॉमन चीज थी। तो बहुत बड़ी वजह मेरे नजदीक फारसी और अरबी से दूर होना भी है, कि जिसने हमें बहुत सारी ऐसी इस्लामी इंफॉर्मेशन और हमारी एक जो जिसको कहने हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे बुजुर्गों की जो तमाम, ये आपने नाम जो आपने तमाम लगाए जोहर फाउंडेशन के हवाले से, ये तमाम वो लोग हैं जो मैं चाहूंगा आपका कैमरा भी इसको कवर करे, कि ये तमाम वो लोग हैं जो उस जमाने में मीडिया नहीं था, और आज इनकी वजह से छोटी छोटी कतरे अपने इन्होंने जो पेश किए, आज उस समंदर में आप बैठ के और उस समंदर को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा सलाम है उन अल्लामा इकबाल पर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनके लिए कर्नल साहब, बड़ा अच्छा, असल में आपने, क्योंकि सवाल खुद ब खुद बोलते हैं, तो आपने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि आज 2025 डिजिटल दौर, और हम उस दौर में बैठे हैं कि दुनिया का कोई भी शख्स आपसे दूर नहीं। और अगर हम उस दौर की बात करते हैं कि जिस दौर में चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी 2 महीने लगते थे, जिस दौर में मतलब ये कि डाकिए का भी कंसेप्ट नहीं था, आप एक अपना कासिद भेजते थे जो चिट्ठी लेके जाया करता था, उस दौर के अंदर अपने आप को इतना पॉपुलर करना, और उस दौर के अंदर ये मनवाना कि मैं हूं जी, यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि जब आप पॉपुलर होते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि भाई मैं हूं, और मैं हूं यानी काम है आपका। आप क्या समझते हैं कि उस दौर के लोगों की जो कामयाबी थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी यूथ के लिए, कि उन लोगों की जो कामयाबी की वजह थी वो क्या थी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं अभी जो मैंने आपसे एक आर्मी की हवाले से मोटिवेशन की बात की थी, तो तकरीबन आपका सवाल उसी से रिलेटेड है कि वजह क्या थी। तो मेरे नजदीक, जो मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूं और जो मुझे तालीम और तरबियत दी गई है, उसमें सबसे बड़ी वजह है तहारत और पाकीज़गी। वाह वाह वाह, ठीक है। जब आपके एक होती है ज़ाहिरी तहारत और पाकीज़गी, और एक होती है आपकी रूह की तहारत और पाकीज़गी। जब आपके वजूद में वो तहारत दोनों आ जाती हैं तो आपके अल्फाज में असर पैदा हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे रसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको आज भी अगर आप जाएं तो आज भी आपको मक्का का अरबी जो है बहुत सख्त मिलेगा, और मदीना के जो अरब हैं वो बहुत आपको हॉस्पिटेबल और जो मेहमान नवाज और बड़े नरम तबीयत के लोग मिलेंगे। तो सोचिए कि 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, और ऐसा क्या किया होगा उन्होंने कि उनको, उन लोगों ने उस वक्त के दौर में उनको सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा। और वो लोग जो अपनी बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे, वो अपनी अमानतें, हमें तो बाद में आगे पता चला ना कि रसूल ने जब हिजरत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पता चला कि उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को कहा कि जी मेरी अमानतें देते हुए आना। तो ये तो हमें बाद में पता चला, लेकिन वो कब से उन्होंने उनकी अमानतें रखी थी। तो अमानतें रखना मसला नहीं है, जो रखवा रहा है वो आपको मानता भी नहीं है, आपको जानता भी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ इतना उसने अपने आपके मजहब और आपकी रिसालत पर ईमान नहीं ला रहा है, लेकिन आपके किरदार, जो मैंने तहारत और बात की कि असर इतना था उनकी शख्सियत में, तो वो क्या चीज थी? तो वही तहारत और पाकीज़गी, कि जिसपे कुरान ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। और फिर आयत तहरीर को नाजिल किया गया उनकी तहारत और पाकीज़गी के लिए कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और इसी को मुत्तसिल करते हुए बात को जो मैंने कहा कि आप इसको इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया जहान की आर्मी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो होते हैं जो मोटिवेशन के बेस पे लड़ रहे होते हैं, यानी जिनके पास कोई मोटिव। वरना आपने अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा कि जिनके पास मोटिव है वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो पैसे के लिए लड़ रहे हैं उनकी मोटिवेशन नहीं है, उनका मकसद पैसा है, तो वो उस तरह से उनकी लड़ाई में वो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो मोटिवेशन है वो है कि हम मौत से डरते नहीं है। हमारा जितना जिहाद जो कुछ भी हमारा है वो अल्लाह के, उसके रसूल के, इस्लाम की बका के लिए है। तो अब यहीं पर मैं उसको जोड़ रहा हूं अल्लामा इकबाल की उस बात से कि आप सोचिए कि जिसने अपने आप को उस दौर में जब डिजिटल मीडिया नहीं था, किस किस्म की उनकी पाकीज़गी होगी, किस किस्म की तहारत होगी, किस किस्म का उनका कैरेक्टर होगा कि उन्होंने अपनी एक डिफरेंट जबान में, यानी फारसी वॉज नॉट कॉमन देन, ठीक है, हमारी उर्दू उस वक्त तख्लीक कर रही थी, उस वक्त इंग्लिश नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसको अपनाया। उसकी सोच ने, उस शायरी की सोच ने पूरा एक मुल्क खड़ा करके आपके सामने रख दिया। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात जी। यहीं से बात को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपने एक बात कही तो मुझे उसके ऊपर एक बात याद आ गई कि या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरे नाम के साथ इस्लाम अच्छा लगता है। या अली अगर तेरे इश्क में लोग मुझे कहें काफिर, या अली तेरे इश्क में ये इल्जाम भी भला लगता है। जी कंटिन्यू करें। मैं अब आपने क्योंकि छेड़ा है तो थोड़ा सा शायर मेरे अंदर भी मौजूद है, तो अब मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं फिर यही कहूंगा कि रहता हूं मैं जुनून में हर वक्त दोस्तों, ये साहिबाने अक्ल ही कहते हैं दोस्तों। कोई तो आके अकल टटोले है दोस्तों, कोई मेरा जमीर झंझोड़े है दोस्तों, पर ये जुनून अकल का है ना जमीर का, मेरा जुनून इश्क है मेरे अमीर का। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तो क्या बात है, उनपे तो हम अपनी लब कोशाई कर ही नहीं सकते, उनपे हम जैसे लोग क्या करेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपनी जिंदगी के एक तजुर्बा जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा जो अल्लामा इकबाल की जात से ताल्लुक रखता है। वो ये है कि शुरू में मैं क्योंकि साइंस स्टूडेंट था और मैं थ्रू आउट मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर मैंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, मैंने फिर 3-4 डिप्लोमास, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मेरा सारा बचपन से एक इंग्लिश मीडियम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D के साथ था। तो शायरों को मैं एक डिफरेंट, मैं कुछ उस पर ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन शायरी और शायरों को मैं एक डिफरेंट प्रोफाइल में देखा करता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या वजह है, कैसे है, किस तरह है। लेकिन बचपन से हम एक शेर सुनते हुए आते थे और आप लोगों ने भी सुना होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अच्छा, मुझे इसकी कोई अलिफ बे, कोई बैकग्राउंड इतनी नहीं समझ में आती थी। तो वन ऑफ माई यूनिट, मैं वहां खड़ा था, तो एक शाम के टाइम जैसे लेट आप जब ऑफ कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा वन ऑफ द वर्कर जो है वो निकल के जा रहा था। तो मैंने उसको अज़राए मजाक के, थोड़ा सा मजाक में बात करते हैं कि बंदा थोड़ा सा थका हुआ सुबह का उठा हुआ और अब शाम को जब ऑफ कर रहा है तो जरा लाइटर मोड में आ जाए। तो उसको मैंने कहा भाई ये इतना वजन किस चीज का उठाया हुआ है, क्या लेके जा रहे हो? तो उसने किताब एक दिखाई, बहुत मोटी सी किताब थी और उसका नाम था बांगे दरा और जवाब शिकवा और शिकवा जवाब शिकवा वाली किताब। तो मुझे उस वक्त जहन में आया और मैं आपको अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ कि हमारी अवेयरनेस का ये आलम है कि मुझ जैसे को भी उस चीज की अवेयरनेस इतनी नहीं थी। तो वहां जब पहली मर्तबा अल्लामा इकबाल के बारे में इस शायरी के हवाले से बात हुई और पता चला कि उनकी जितने भी मजमूए कलाम है उनमें जो सबसे मार्कतुल आला किताब लिखी उन्होंने वो लिखी शिकवा, और फिर उसके ऊपर जो उन्होंने मार्कतुल आला किताब लिखी जिसको कहते हैं हम कलम तोड़ने वाली, वो थी जवाब शिकवा। वहां मुझे पहली मर्तबा पता चला कि वो शिकवा जो है वो एक्चुअली इंसान अल्लाह से कर रहा है, लेकिन जो जवाब शिकवा है वो अल्लाह की तरफ से वो इंसान कर रहा है। और उस किताब का जो आखिरी शेर है वो ये शेर ये है, यानी उनके मुताबिक या हम शायरों के मुताबिक कि वो जो इल्हाम या जो आमद होती है, यानी अल्लाह उनके दिमाग में डाल रहा है। तो वो ये अशार आखिरी शेर जो है अल्लामा इकबाल की कंप्लीट किताबों का वो ये है कि जिसके बाद मैं इमाम हुसैन की कुर्बानी, उनके असहाब की कुर्बानी, उनके अहले बैत की कुर्बानी, उनका आज जिन्होंने नहीं देखा, यानी रसूल ने इस उम्मत को
अपना सलाम भेजा है अपने असाब के जरिए वाह वाह कि मैं तुम लोग तो मेरे असाब हो, लेकिन मैं एक उम्मत को सलाम इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम लोगों ने तो मुझे देखा है और माना है, वो मुझे नहीं देखकर मुझे मानेंगे, मुझ पर जान देंगे, मुझ पर तमाम चीजें करेंगे। तो उस उम्मत के हवाले से जो रसूल ने कहा, तो आप उसको इस जुमरे में देखिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद से वफा। अब हम इसको जो नॉर्मल शेर पढ़ते हैं वो मैं पढ़ा करता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन जब उस वक्त ये चीज का मुझे इदराक हुआ तो मैंने जब इस शेर को इस अंदाज में पढ़ा कि अल्लाह फरमा रहा है और ये फॉर्मूला दे रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने, यहां पे ब्रेक है, वाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं फिर कई घंटे वहां खड़ा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और फिर वो एक अल्लाह इकबाल से इश्क का सिलसिला शुरू हुआ और उसका एंड इस तरह से हुआ, जो मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा यहाँ पे, बात तवील हो गई है, कि मैंने फिर एक दुआ की अल्लाह ताला से कि ए रब, और ये मैं तकरीबन 92 में कहा था, और मैं उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। 92 में मैं तकरीबन 22-23 साल का था, नई मेरी वो हुई थी, कमीशन हुआ था, डिग्री कर रहा था, मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और अचानक मैंने ये दुआया शेर लिखे कि ए रब मैं तुझसे दौलत व ज़र मांगता नहीं, या दे तवंगरी ये अता मांगता नहीं, अच्छा मिल जाए हो पुरानी। अब बैकग्राउंड में इसमें अल्लामा इकबाल को रखिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने, ठीक है, कि ए रब मैं तुझसे दौलत व ज़र मांगता नहीं, या दे तवंगरी ये अता मांगता नहीं, मिल जाए हुक्मरानी ये मैं चाहता नहीं, अच्छा दुनिया की लज्जतों की अता मांगता नहीं। तो फिर क्या मांगता है जब दुनिया की लज्जतें, मेरी फकत ये भीख है अच्छा तेरे हुजूर में, वाह वाह मेरी, मैं मांग भी नहीं रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूँ, हाँ मेरी फकत ये भीख है तेरे हुजूर में, वाह नहला दे मुझको इश्क मोहम्मद के नूर में, हाय हाय और तुझसे फकत ये भीख है मेरे सवाल में, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी आल के बगैर मुझसे कुछ नहीं, हाँ ठीक है, मेरी फकत ये भीख है तेरे, तुझसे फकत ये भीख है मेरे सवाल में, नहला दे मुझको इश्क मोहम्मद की आल में, और जो भी मिले मवद्दत इश्क रसूल में, और जो भी मिले तसद्दुक़ आले रसूल में। हाँ क्या बात है कर्नल साहब, बहुत कमाल। अच्छा, क्योंकि आप जैसी शख्सियात से गुफ्तगू करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में 2-4 सवालात और भी कर लिए जाएं। पाकिस्तान 1947 से बना आज तक आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त हो या हमारे शोहदा के हवाले से दीगर प्रोग्राम हो, हमारे मतलब पाक फौज के जवानों के हवाले से, पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से इन दिनों को मनाती है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही मनाना चाहिए या इसका कोई और तरीका है? अच्छा देखिए, इसमें 3 तरह के लोग आप लोगों को आपको मिलेंगे। इसमें कुछ लोग होंगे जो दिल से बहुत दुखे हुए होंगे और उनके अंदर से आपको एक मैं कड़वाहट का लफ्ज़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि उनकी कुछ शिकायत के लहजे नजर आएंगे आपको, और वो क्रिटिक को इस अंदाज में बयान करेंगे कि उसमें आपको वो रोड मैप नहीं देते कि फिर करना क्या है, वो शिकायताना कमेंट्स कर रहे होंगे। देखिए, पाकिस्तान तो हमें मिल गया है जी, ठीक है ना, पाकिस्तान अब जैसा भी मिला है और जिस तरह भी मिला है, तो वो इस तरह से मिला है कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी जो हम शायद बर्दाश्त ना कर सकें, यानी हमारी माओ बहनों दादी, यानी जिनको हम माओ बहनों कहते हैं, वो उस वक्त की हमारी नानियां दादियां या उनकी वालदैन होंगे, जद, ठीक है। अब उन्होंने कुछ ने अपनी कुर्बानियां जो थी वो पैसे की सूरत में दी, कुछ ने अपनी हैसियतों की सूरत में दी, कुछ ने अपनी जानों की सूरत में दी, कुछ ने अपने जायदादों की सूरत में दी, और कुछ ने अपनी इज्जतों की सूरत में दी, ठीक है। अब ये जो इज्जतों की सूरत में दी, ये हल्की बात नहीं है। शायद आज जैसा हमारा इंसान सोच के भी तो वो रात भर सो ना सके। तो मैं अपनी नौजवान कौम को, उसमें अपनी हमारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, मैं उनको सिर्फ एक जुमला ये कहूंगा कि ये नहीं देखें कौन कह रहा है, हजरत अली अलैहि सलाम का मशहूर जुमला, ये देखें क्या कह रहा है, ठीक है। और ये नहीं देखें पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। अक्सर शिकायत आपको जगह जगह मिलेगी, हमें क्या दिया मुल्क ने, हमें फलाने ने क्या दिया, हम इस मुल्क को क्या देके जा सकते हैं, ठीक है। अगर यही बात होती तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना से हजारों मील का सफर करके अपने, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने एक 6 महीने का बच्चा पेश किया, वो 6 महीने का बच्चा नहीं पेश किया था, वो तो करबला में 10 मुहर्रम को 6 महीने का हुआ था। जब उन्होंने मदीना छोड़ा था तो वो 2.5-3 महीने का था। ऐसे तो उनकी वालदा की कैफियत का अंदाजा लगाएं। उस कैफियत में वो जो शहजादियां जो रसूल के खानदान की खवातीन थी, जो कभी घरों से नहीं निकली थी, उन्होंने वो
सफर किस लिए, अगर वो भी कहते हैं हमें क्या दिया मदीना ने, हमें क्या दिया मक्का ने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा कि नाना आपके दीन को ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। वाह वाह वाह। जहां खून की जरूरत होगी खून मिलेगा, जहां रिदा की जरूरत होगी रिदा देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तानी कौम के भी तमाम लोगों को मेरा यही कहना होगा कि भाई हम अगर अपनी हिस्ट्री में जाएं, हमें अपनी कोई बहन नजर आएगी, हमें कोई अपना बाप नजर आएगा, हमें कोई अपना पड़ोसी नजर आएगा, हमें कोई अपना दादा परदादा, तो अब उन्होंने कोई ना कोई कुर्बानी दी होगी तो वो माइग्रेट करके यहाँ आए, और जो यहाँ थे भी तो उन्होंने भी उस टॉपल डाउन गवर्नमेंट के बाद जो कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे, बहुत कुछ जाया किया होगा, बहुत कुछ कंप्रोमाइज किया होगा, बहुत कुछ, जिस तरह मसा ये पूरा जो हुजूर की जिंदगी का जो 23 साल है जो आपने नबूवत के बाद की है, जो आपने रिसालत का ऐलान करने के बाद किया, वो 23 साल है टोटल, यानी 40वें साल में अगर आप ऐलान कर रहे हैं तो 23 साल की जिंदगी है जिसमें आपने फिजिकली रिसालत का काम अंजाम दिया, ऑफिशियल काम अंजाम दिया, उसी में आपने ये हिजरत करवाई, उसी में जो महाजरीन और अंसार का, तो वहां अंसार का जहां महाजरीन ने छोड़ा मक्का, तो वहां मदीना के लोगों ने भी तो अपना तमाम कुछ शेयरिंग की। वो शेयरिंग आज क्या हम इस काबिल है कि हम वो शेयरिंग करने के लिए करें, या हम सिर्फ एतराज करने के लिए हैं? हम आर्मी पे बहुत सारा एतराज कर देते हैं कि आर्मी ये करती है, आर्मी वो करती है, फलाना करती है, या बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं। मैं क्योंकि अपने इदारे को जानता हूं, मैं उसके बारे में कहूंगा कि आप उसके लिए एक छोटा सा अमल शुरू कीजिए जो हमें फौज में बड़ा कॉमन सिखाया गया है। हम हर महीने, हमें जरूरी है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और अपने वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें से किसी की भी जाके तीमारदारी, एक चाहे आप एक चिप्स का पैकेट ले जाएं या एक जूस का डब्बा ले जाएं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं लेके जाएं, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आते हैं जो अपने दूर दूर के घर छोड़कर और जिन शहरों में आए हुए होते हैं। इन्होंने अब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है पिछले 15-20 साल से, आप देखेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि किसी तरह हमें हाथ और पांव मिल जाए तो हम दोबारा जाके बॉर्डर पे अपनी जान देंगे। उनके ना हाथ है ना पांव है, लेकिन उनका हौसला ऐसा होगा, ठीक है, अब वो कौन सी जायदादें खा रहे हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए, उनको अब अरबों रुपए दे भी दे, उनको हाथ और पांव, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो सब फैमिली वाले लोग थे, वो हमारी आपकी तरह के नॉर्मल लोग थे। लेकिन कर्नल साहब, माजरत के साथ यहाँ पर भी एक सवाल है। यहाँ पर यह है कि एक होता है सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर 24 आवर ड्यूटी दे रहा होता है, और उसका जज्बा और जुनून ये होता है कि अगर मेरे मुल्क पे आंच आई तो मैं कुर्बानी अपनी देने के लिए 24 आवर तैयार। एक वो अफीसर होता है जो पीछे से लीड कर रहा होता है। माजरत के साथ अफीसर तब जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है, बेशक वो उनको कमांड तो कर रहा होता है। जैसे आपने सिपाही की बात की है, तो मैं अपने पाकिस्तान के सिपाही को सलूट पेश करता हूं। सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, वो आर्मी हो या दीगर इदारे हैं, उनके जो नौजवान हैं वो यकीन माने हमारे सर का ताज हैं। लेकिन यहां पर कुछ अफीसरान जो कि बड़े बड़े मनसब पे मौजूद बैठे हैं, उनको जो मरातें मिलती हैं वो शायद एक सिपाही को नहीं मिलती, माजरत के साथ। अच्छा, अब ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि ऑफिसर जो होते हैं वो पीछे शहर में होते हैं और सिपाही आगे बॉर्डर पे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो वॉर कंडीशन होती हैं या जो फील्ड एनवायरमेंट्स होती हैं, यानी जिसमें आप कहते हैं आगे यानी जंग नहीं भी हो रही है लेकिन आगे ऑफिसर्स साथ साथ होते हैं, हम अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते। सही है। और ये पाकिस्तान आर्मी को ये तुर्रा इम्तियाज है। वाह वाह। ये जाके, और मैं ये बात कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ हवा में, ये जाए और जाके देख कर आए बॉर्डर्स के। आप अपने चैनल को लेके जाए वहां पे जब हम लीड करते हैं तो हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान साथ साथ लीड करते हैं, और बाज़ जगहों पे ऑफिसर्स आगे होते हैं, हमारे जवान उनको फॉलो कर रहे होते हैं। ये तुर्रा इम्तियाज पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ है। बाकी रही बात, बहुत सारे आप सीनियर ऑफिसर जो देखने जा रहे हैं, उनका काम फील्ड का नहीं है। एक खास रैंक के बाद फील्ड आगे होती है और उनका काम डिफरेंट होता है। तो मिसकॉन्सेप्शंस है, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने मुझसे बात की, इस तरह और भी लोगों से बात करें, आपको और इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पीछे बैठे होते हैं और हमारे अकेले जवान आगे होते हैं। यानी ये जो कंसेप्ट है, या तो ऐसे हो सकता है कि इसके ऊपर मोटिवेट नहीं किया गया, या लोगों को शायद हो सकता है अवेयरनेस नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज की अवेयरनेस नहीं देंगे पब्लिक में, आवाम में, तो वहां से कुछ भी सवाल। इस सिलसिले में हमारा पूरा एक ISPR का इदारा है जो इस पर काम कर रहा होता है, लेकिन लोग ISPR के प्रोग्राम देखने से ज्यादा दूसरे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे आप आए इत्तेफाक से इस फोरम पे, अरशद साहब के तवज्जुह से और इस फोरम की तवज्जुह से आपसे इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, आपने इस पे गुफ्तगू की। आपको कहीं लगा कि मैं फौज के हवाले से या किसी हवाले से कोई हेजिटेशन
शो कर रहा हूँ। नहीं ऐसा तो मैं कोई पॉलिटिकल बंदा भी नहीं हूँ और मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया है और जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ और जो मेरे दिल में अपने मुल्क के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपनी अफवाज के लिए है, वो सामने है। कर्नल साहब, जैसे आपकी और हमारी मुलाकात कराची में हुई, तो रोजनामा वसेब की आवाज की अगर बात की जाए तो ये एक हमारे वसेब का अखबार है, और ऐसे झोंक न्यूज टीवी और वसेब टीवी ये वो इदारा है कि जिसने हमेशा से मजलूम लोगों की आवाज को बुलंद किया, वो सराइकी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, पख्तून हो। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कराची में एक वसेब बेस्ट अवार्ड होने जा रहा है, जो कि जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जबानें बोलने वाले, यानी हमारे पाकिस्तान के तमाम हीरोज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और हम दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान के लोगों की सकाफत, कल्चर और भाईचारा। अच्छा, ये वसेब बेस्ट अवार्ड शो क्योंकि आपके शहर कराची में हम करने जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी आप एप्रिसिएशन करते हैं किसी भी फोरम पे, किसी भी हवाले से, तो ये तो एक इलाही आदत और एक इलाही तरीका है। जैसे आप कुरान जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें, ठीक है। तो तारीफ करना किसको बुरा लगता है? हाँ, अगर उसके हकदार भी हो आप। तो अब आपने जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप उनको अवार्ड्स हकदारों तक पहुंचा रहे हैं तो फिर ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, ये कार खैर और एक इबादत कर रहे हैं। ऐसा ही। लेकिन अगर वो अवार्ड गैर हकदारों तक पहुंचेगा तो मैं उसमें कहूंगा नहीं, बट यू नो इट। तो मेरी आपकी तमाम दुआएं और बेस्ट विशेस एंड मेरी नेक तमन्नाएं आपके चैनल के लिए और आपका जो भी अवार्ड आ रहा है आपका, उसके लिए। और तमाम लोगों को मैं एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूंगा जो इसको डिजर्व करते हैं, एंड द करेक्ट अवार्ड शुड मस्ट रीच टू द करेक्ट पर्सन। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आखिरी दो सवाल हैं मेरे। अगर हम सराइकी वसेब की बात करते हैं तो पिछले 40-45 सालों से एक अलग सूबे की जद्दोजहद चल रही है। यकीनन आपका अगर हम बात करें बहावलपुर की, मुल्तान की, पिंडी की, तो आप इस मूवमेंट से भी वाकिफ होंगे कि आया क्या उस धरती के लोग अलग सूबा क्यों मांगते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। बतौर एक यानी अफीसर, बतौर एक, क्योंकि आपने उन तमाम चीजों को शायद करीब से देखा है और मैंने भी उनको करीब से देखा है, क्या समझते हैं कि ये अलग सूबे की जो डिमांड है, इसको आप दुरुस्त समझते हैं या गलत है? अच्छा, अब ये आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल किया है, लेकिन मैं इसका जवाब जो है वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर के बजाय मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत देना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे इत्तेफाक से भावलपुर और मुल्तान भी पोस्टिंग का मौका मिला, और ये वो पहला मौका था जब मेरी पोस्टिंग हुई भावलपुर। तो मुझे लोगों ने कहा कि भावलपुर लोग जाते भी रोते हुए हैं। अच्छा। और आते भी रोते हुए हैं। तो अब ये मुझे बात समझ में नहीं आई। ठीक है। तो वो जब मैं वापस आ रहा था भावलपुर से, तो वाकई वो बात समझ में आई कि वो भावलपुर इतना एक तो खूबसूरत, इतना मिलनसार और इतने मेहमान नवाज लोग हैं, और उनकी जबान, जैसे हम कहते हैं ना कि शीरी सुखन, फारसी जबान को कहते हैं हम शीरी सुखन, के मीठी जबान है। तो हमारे पाकिस्तान की जो शीरी सुखन जबान है वो सराइकी है, जो मुझे सराइकी नहीं। और मुझे अच्छा, फिर मेरा जिस एक मकतब फिक्र से ताल्लुक है, उसमें मसाइब जब पढ़े जाते हैं तो हमारे यहाँ जो मसाइब सराइकी की जबान पढ़े जाते हैं, उनमें जो दर्द है और जो शायरी में सराइकी के एक असर है, वो मुझे बाकी जबानों में उतना नहीं नजर आया। हर जबान की अपनी एक हैसियत है, हर जबान की अपनी वो वक़्त है। और जहां तक आपका ताल्लुक है इसका कि सराइकी सूबा बनना चाहिए नहीं, तो ना सिर्फ सराइकी सूबा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान है, सराइकी है, कराची है, कोई कहीं भी पाकिस्तान में ऐसी अगर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर कायम हो सकती हैं विदाउट एनी हेट्रेट, नंबर वन, विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर पैट्रियटिज्म, यानी पाकिस्तान के साथ आपकी कोई गद्दारी वाला अंसर ना हो, या आप इसको एक जबान की सूरत में ना बनाएं, बल्कि इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के ऊपर लेके जाएं। मेरा अपना जो जाती बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तकरीबन 60 के करीब पहुंचने वाला हूं, तो इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो अगले साल मुझे शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा सीनियर सिटीजन का। तो मैं उसका एक एडवांटेज लेते हुए ये एक बात कर रहा हूं कि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक है। मैं भी दिल रखता हूं, मेरे लिए भी पाकिस्तान के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमारे एक आम पाकिस्तानी के लिए है। तो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से इसके ऊपर वर्क करें, और जितना बेहतर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको करें। इसमें पॉजिटिविटी ये रखें कि इसमें नफरत का या नेगेटिव पहलू ना सामने आए। तो मेरा आई एम फॉर इट। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, आप जिए, हमेशा सलामत रहें। आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्योंकि
ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और झोंक टीवी हो या वसेब टीवी हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम ज़बानें, जैसे मैंने आपको कहा है कि लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से भाईचारे की बात की है, हमने हमेशा से मोहब्बत की बात की है। झोंक टीवी का और वसेब टीवी का ये नुक्ता नजर रहा है कि भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग बड़ी सारी मोहब्बत से इस इदारे को, इस चैनल को देखते हैं, तो आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम मैं तमाम चीजों को समराइज करके, लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा बल्कि तमाम चीजों को समराइज करके मैं एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करना चाहूंगा जो कि नॉलेज के हवाले से है, जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए थे, कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यानी इसका हुजूर ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तो एक तो हम तमाम पाकिस्तानियों को बित तफरीक, वो अमीर हैं, गरीब हैं, शहर में रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, हालात अच्छे हैं, नहीं अच्छे, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें, नो कंप्रोमाइज। नंबर 2, सफाई निस्फ ईमान है। ऐसे ये हमारे बुनियादी अकीदे का हिस्सा है, सफाई निस्फ ईमान है। इस हवाले से जो मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद, और जो भी मैं सोशल वर्क करता हूँ उसमें मैं खुद जिस चीज पे काम कर रहा हूं वो है क्लीन कराची एंड ग्रीन कराची, फॉलोड बाय क्लीन पाकिस्तान एंड ग्रीन पाकिस्तान। और इसके लिए बहुत से लोग ये कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, इसका काम है, उसका काम है। आपने ये जितनी तस्वीरें देखी थी इनमें कोई भी गवर्नमेंट का आदमी नहीं था, बल्कि ये सब उस वक्त की शदीद तरीन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉमन लोग थे जिन्होंने अपनी अमल और असर से आपके सामने ये पाकिस्तान निकाल के एक प्लेट पे रख दिया, अपनी एनर्जी खर्च की, अपनी हर चीज। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म जैसी शख्सियत ने अपनी अपनी तमाम चीजों को कंप्रोमाइज करके ये तमाम चीज बना के हमें दी। हाँ, मैं बाज़ दफा ये महसूस करता हूँ क्योंकि हमें ये प्लेट में रख के मिल गया, हमें इसकी हैसियत का उस तरह ज्यादा नहीं है। शायद हम उस जनरेशन से करीब होते जिसकी एक्चुअल कुर्बानी जिन्होंने दी थी, तो शायद हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती। और जो सोशल मीडिया में जहां ये पॉजिटिविटी है, जैसे अब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे या इसको जब भी डिस्प्ले करेंगे, बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। इसी तरह वेस्टर्न मीडिया और जो एंटी पाकिस्तान एंटिटीज हैं, एंटी इस्लामिक एंटिटीज हैं, वो भी अपना इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम कर रही होंगी। उसमें मैं अपने नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहूंगा, अपनी खासतौर पर बच्चों को, कि प्लीज डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो कि हमें गैर महसूस तौर पर अट्रैक्ट करके हमें अपने वालिदैन के शऊर से, शार से, हमारे खानदानी जो वैल्यू सिस्टम था हमारा, जो पाकिस्तान का एक वैल्यू सिस्टम था, हमारा रिलीजन का एक वैल्यू सिस्टम है, उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं। नो, प्लीज रिमेंबर दैट, उसको हमेशा अपने दिल में, दिमाग में रखें। आपने जो अगली नस्ल की परवरिश करनी है उसकी बुनियादें वही हैं जो हमारे आबा अजदाद से हमें मिली। जी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। कर्नल हैदर अली साहब बड़ी कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन अगर इनके साथ मैं 20 प्रोग्राम भी करूं तो, क्योंकि अल्फाजों से अल्फाज निकलते हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जितनी हमने गुफ्तगू की है, हर एक चैप्टर के ऊपर एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हमने उस तमाम मौके को देखते हुए, यानी ऐसे कह लें कि समंदर को कूजे में बंद किया है। कर्नल साहब का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। बात हो रही थी धरती की, बात हो रही थी खित्ते की, बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मैं अपनी नौजवान नस्ल से मुखातिब हूं कि अगर हम बात करते हैं 1947 की, आप क्या समझते हैं कि बाजा बजाना या ये सलंसर निकाल लेना 14 अगस्त इसी को कहते हैं? नहीं, खुदा की कसम, आप उन लोगों से पूछें कि जिनके सामने उनकी इज्जतें पामाल होती रही। आप उन लोगों से पूछें कि जिनके सामने जिनके प्यारों की गर्दनें तन से जुदा होती रही। आप उनसे पूछें कि जिन्होंने अपने प्यारों को दफन भी नहीं किया, लेकिन ख्वाहिश क्या थी? अलग मुल्क पाकिस्तान। तो यकीनन आज का ये पैगाम मेरी नौजवान नस्ल के लिए है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हीरोज हैं उनके हवाले से 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। वो तो है ये। और दूसरा, अपने उन शोधा के लिए जिन्होंने कुर्बानियां देके हमें ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। तो आखिर में अपनी आदत के मुताबिक शाकिर सुजाबादी के इन अल्फाजों से हम प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे, और कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने। नाजरीन, अपने मेजबान रिजवान हुसैन को दीजिएगा इजाजत। जिंदगी ने वफा की तो आपकी मेरी मुलाकात जरूर होगी। अगर मर गए तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज टीवी के साथ।